इस ज़मीन का मेरे ऊपर कर्ज़ है। मेरा नाम है अहमद नोमान और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ अमेरिका में, और पिछले 30 साल से अमेरिका में साइकाइट्री की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरा ज़्यादा काम बिल्कुल जो सबसे बीमार मरीज़ होते हैं, जो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करते हैं या ख़ुदकुशी का सोच रहे होते हैं, उनका मैं इलाज करता हूँ। और मैंने कुछ दोस्तों के ज़रिए मालूमात हासिल की हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में नौजवान तबके में 18 साल से 24 साल की उम्र तक बहुत ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ गया है। तो असल में ये ज़हनी बीमारी है। ये बिल्कुल उसी तरह ज़हनी बीमारी है जैसे ज़ियाबीतिस होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, जैसे दिल के अमराज होते हैं, जैसे कैंसर होते हैं। हम उन सब चीज़ों का इलाज कर सकते हैं और इसी तरह ज़हनी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। यही ज़हनी बीमारी हम इलाज ना करें तो आपको ख़ुदकुशी की तरफ ले जाती है। जिस तरह अगर आप ज़ियाबीतिस का इलाज ना करें, जिस तरह आप दिल की बीमारी का इलाज ना करें, जिस तरह आप कैंसर का इलाज ना करें, वो भी आपको मौत की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह ज़हनी बीमारियां भी अगर आप इलाज ना करें और बग़ैर इलाज के बीमारी बढ़ती जाती है और आखिर में आदमी ख़ुदकुशी भी कर लेता है। और जो हमारे पास डाटा है उसमें हमें ये पता लगा है कि ख़ुदकुशी 18 से 24 साल के दरमियान नंबर 1 लीडिंग काज ऑफ डेथ, सबसे बड़ी वजह नंबर 1 मौत की 18 से 24 साल की उम्र में इस इलाके में ख़ुदकुशी है। और उसकी वजूहात बहुत हैं कि लोग इसको छुपा के रखते हैं। लोग समझते हैं कि ज़हनी बीमारी कोई अपनी कमज़ोरी है और लोग ये समझते हैं कि ये काबिल इलाज नहीं है। लोगों को शर्म आती है आगे आते हुए और उसका इलाज ढूंढते हुए। तो मेरी तरफ से तमाम लोगों को पैगाम है कि ज़हनी बीमारी को कमज़ोरी ना समझें। ज़हनी बीमारी बहुत काबिल इलाज है। ज़हनी बीमारी इसी तरह काबिल इलाज है जैसे कैंसर काबिल इलाज है, जैसे डायबिटीज़ ज़ियाबीतिस काबिल इलाज है, जैसे दिल के अमराज काबिल इलाज हैं। ये अगर आप इसको इलाज शुरू में कर दें तो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिस तरह कैंसर को आप शुरू में इलाज कर दें और पकड़ लें उसे तो आदमी की ज़िंदगी बच जाती है। इसी तरह ज़हनी बीमारी में अगर शुरू में इलाज कर लें तो वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती और आदमी ख़ुदकुशी से बच जाता है। और इसमें तमाम मुआशरे को मदद करनी चाहिए। इस बीमारी को एक कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, इस बीमारी को मायूब नहीं समझना चाहिए, इस बीमारी को बुरा नहीं समझना चाहिए। और अगर कोई इलाज करवाना चाहता है तो उसको शर्म नहीं दिलानी चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ठीक हो जाओगे, कुरान पढ़ लो या नमाज़ पढ़ लो ठीक हो जाओगे। कुरान और नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है ज़हनी बीमारियों में, लेकिन ज़हनी बीमारियों में इलाज करवाना भी बहुत ज़रूरी है, दवाई भी बहुत ज़रूरी है, थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ज़ियाबीतिस में आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने शुगर वाली चीज़ों से परहेज़ रखना है, और लेकिन आपने अपनी दवाइयाँ भी खानी हैं। इसी तरह इस बीमारी में, ज़हनी बीमारी में, आपने दवाई भी लेनी है, थेरेपी भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है और अपने ख़ानदान के साथ मिलजुल कर रहना है। तो मेरा पैगाम यह है, इस बीमारी को मायूब ना समझें, इस बीमारी को इलाज करवाएं और जितना शुरू में इलाज करवाएंगे उतना बेहतर होगा। अगर देर में इलाज करवाएंगे तो ये बीमारी ख़ुदकुशी की तरफ ले जाती है और हम कितनी ही खूबसूरत ज़िंदगियों से हाथ खो बैठते हैं। तो इसमें इस बीमारी को मायूब नहीं समझना चाहिए और इस बीमारी
को नासूर नहीं समझना चाहिए और इस बीमारी को दूसरी जिस्मानी बीमारियों की तरह लेके इलाज करवाना चाहिए। और इंशाअल्लाह अगर इसका इलाज करें तो आप देखेंगे यही लोग ठीक हो जाएंगे और मुआशरे का बहुत बेहतर और बहुत काबिले एतबार हिस्सा बन सकेंगे। तो मेरा पैगाम है कि अगर इस सिलसिले में मैं किसी काबिल हो सकता हूँ, अहमद नोमान मेरा नाम है, आइए मैं हाज़िर हूँ यहाँ के डॉक्टरों को ट्रेन करने के लिए, यहाँ के थेरेपिस्ट वगैरह जो हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उनको ट्रेन करने के लिए ख़ुदकुशी को किस तरह आप असेस करते हैं, ख़ुदकुशी को किस तरह आप सवाल पूछते हैं लोगों बच्चों से और किस तरह पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह इसको बचाया जा सकता है। मैं अल्लाह का शुक्र है, इसमें मुझे 30 साल का तजुर्बा है और मेरी खिदमत मेरे वतन के लिए, वतन के बच्चों के लिए, वतन के लोगों के लिए हमेशा हाजिर होंगी। चाहे मैं फेस टाइम करके, टेली का काम करके, वीडियो पे काम करके अमेरिका से कर सकता हूँ, और अगर मुझे इजाज़त दी जाए मैं यहाँ पे आके हस्पतालों में डॉक्टरों को सिखा सकता हूँ कैसे इन चीज़ों का इलाज होता है और कैसे ख़ुदकुशी से बचा जा सकता है। और अगर हम ये आज करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ये खूबसूरत नस्लें इस बीमारी से बचेंगी और इस वतन को अजीम से अजीम तर बनाएंगी। शुक्रिया। तो अगर कोई आदमी ज़हनी परेशानी और ज़हनी बीमारी का या डिप्रेशन का शिकार है तो वो पहले जो मोहल्ले का डॉक्टर होता है उसके पास ही जाता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ के मोहल्ले के डॉक्टरों को साइकाइट्री और नफ्सियात के ट्रेनिंग नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर वो बेसिक जो जहनी बीमारियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी जहनी बीमारियाँ हैं, परेशानी, डिप्रेशन और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, अगर उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो मेरा ख़्याल है बड़े अच्छे तरीके से असेस कर सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। और अगेन मैं फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, मेरी खिदमत हाजिर हैं। अगर इस सिलसिले में मैं यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के मोहल्ले के डॉक्टर और नफ्सियात दान जो हैं, अगर वो मेरी कोई खिदमत, मेरी जो तजुर्बा है उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ। मैं उसके लिए एक उनको ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल बना दूँगा। वो अगर वो सब समझ जाएँ, उसी हिसाब से वो सवाल पूछें मरीज़ से, उसी हिसाब से वो दवाई खाएं। और अगर कोई बीच में ज़रूरत हो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं फ़ेस टाइम पे, व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूँगा। कोई 5-10 मिनट मरीज़ को देखा और बाकी डॉक्टर से बात की और उसके हिसाब से कोई इनका इलाज कर सकते हैं। और ये मेरी तमाम खिदमत बग़ैर किसी इंशाअल्लाह ताला मुआवजे के होंगी। और अगर इसमें कोई यहाँ के सोशल वर्कर और यहाँ के लोग, सियासतदान या और बड़े खैर ख्वाह लोग यहाँ के स्टेप अप करना चाहते हैं और इस सिलसिले में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। ये मैं सिर्फ़ एक डॉक्टर होने के नहीं कह रहा, ये चीज़ मैं एक पाकिस्तानी होने के लिए भी कह रहा। इस ज़मीन का मेरे ऊपर कर्ज़ है, इस ज़मीन का मेरे ऊपर कर्ज़ है। इस ज़मीन ने मुझे डॉक्टर बनाया है और जो भी मैं कर सकता हूँ इस ज़मीन को ये कर्ज़ लौटाने के लिए इंशाअल्लाह ताला मेरी खिदमत हाजिर होंगी। और जो भी मैं कर सकता हूँ इस सिलसिले में, खुसूसी तौर पे नफ्सियात में और ख़ुदकुशी के सिलसिले में, मैं तमाम खिदमत आपको पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और
इस ख़ुदकुशी के मामले में मैं एक्सपर्ट हूँ। अमेरिका में मैं बहुत बड़े साइकेट्रिक हॉस्पिटल राजर्स बिहेवियर हेल्थ के साथ काम करता हूँ। मैं उनका मेडिकल डायरेक्टर हूँ और ख़ुदकुशी में मेरी स्पेशलिटी है। तो मैं इस ज़मीन को अब कर्ज़ लौटाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद करें इस धरती की मदद करने के लिए और इस धरती के खूबसूरत नौजवानों की मदद करने के लिए, ताकि वो इस धरती की खिदमत कर सकें और इस मूज़ी बीमारी और ख़ुदकुशी का शिकार ना हो। शुक्रिया बहुत।